अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की इक्वेशन को देखें तो ये सेशन लेयर के बिलो और नेटवर्क लेयर के अबव प्रेजेंट होती है। रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि एक लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन को इंश्योर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर डेटा फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस मीन पोर्ट टू पोर्ट। अगर हम रिकॉल करें तो नेटवर्क लेयर डेटा को होस्ट टू होस्ट यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डील करती थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट टू पोर्ट डेटा को डिलीवर करती है। टेक्स मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर ब्रेक देम इनटू सेगमेंट्स यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के साथ डील करती है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। Function of transport layer end-to-end delivery. It's mean port to port. इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रीवियस नेटवर्क लेयर डील करती थी सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा। इसका मतलब था कि जैसे हम एक हाउस में डेटा को डिलीवर कर दें, लेकिन पोर्ट टू पोर्ट का मतलब है स्पेसिफिक डोर तक डिलीवर करना यानी स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक डिलीवर करना। रिलायबिलिटी, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर के। नेक्स्ट पोर्ट्स, अगर हम पोर्ट को डिस्कस करें तो पोर्ट्स की थ्री टाइप्स हैं, वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर पोर्ट्स, डायनामिक प्राइवेट पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स की रेंज है 0 to 1023 असाइन टू स्टैंडर्ड सर्विसेज। इसका मतलब है ये पोर्ट्स किसी भी डिवाइस में स्पेसिफिक होती हैं यानी किसी भी टास्क के लिए ये स्पेसिफिकली असाइन की जाती हैं, जैसे कि HTTP एंड HTTPS। रजिस्टर पोर्ट की रेंज को देखें तो वो है 102424911 असाइन टू स्पेसिफिक प्रोसेस। इसका मतलब है ये वेंडर्स की रिक्वेस्ट पर स्पेसिफिक टास्क के लिए ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन को दी जाती है, जैसे MySQL 3306, RDP 3389। डायनामिक प्राइवेट पोर्ट्स, इसकी रेंज है 491522655535 यूज टेम्परेरी बाय क्लाइंट्स एप्लीकेशन। अगर हम वेल नोन पोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस करें तो पोर्ट नंबर 21 FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज होती है फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। पोर्ट नंबर 22 SSH सिक्योर शेल, ये श्योरली कनेक्ट करने और कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर को यूज होती है। पोर्ट नंबर 23 टेलीटाइप नेटवर्क, ओल्ड वे टू रिमोटली कंट्रोल एंड अदर कंप्यूटर। नाउ we use SSH for this purpose. Port number 25 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल को सेंड करने के लिए यूज होती है, यानी कोई भी अगर अपनी डिवाइस से ईमेल को सेंड करना चाहता है तो वो SMTP पोर्ट को यूज करेगा। पोर्ट नंबर 35 DNS डोमेन नेम सिस्टम। HTTP पोर्ट 80 स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नॉर्मल वेबसाइट को लोड करने के लिए यूज होती है जिसमें हम इंक्रिप्शन को यूज नहीं करते। पोर्ट 1110 POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये ईमेल्स को रिसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट है। पोर्ट 443 HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर यूज फॉर सिक्योर वेबसाइट। इसका मतलब है कि ये उन वेबसाइट के लिए यूज होती है जिस पर हम इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर हम करेक्टरिस्टिक ऑफ TCP देखें तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि ये पहले एक लॉजिकल कनेक्शन को बिल्ड करता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसफर करता है। ये रिलायबल है यानी ये डेटा की डिलीवरी को इंश्योर करता है एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन को यूज करके बाय स्ट्रीम फुल डुप्लेक्स सर्विस। इसका मतलब है कि इसके थ्रू हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स हुआ। प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी। इसका मतलब है कि अगर हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 1 3 4 डेटा को सेंड करना चाहते हैं, तो ये इन ऑर्डर में डेटा को सेंड करेगा। हायर ओवरहेड, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो है लेकिन रिलायबिलिटी ज़्यादा है।
है। अगर हम टीसीपी सेगमेंट हेडर को देखें तो इसमें इंक्लूड होता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, ऑप्शन प्लस डेटा। अगर हम टीसीपी कनेक्शन सेटअप में थ्री वे हैंडशेक को डिटेल में डिस्कस करें तो ये है क्लाइंट टू सर्वर। फर्स्ट स्टेप, सीक्वेंस इज इक्वल टू एस, ये क्लाइंट सर्वर को सेंड करेगा। उसके बाद सर्वर क्लाइंट को सेंड करेगा फ्लैग प्लस एक्नॉलेजमेंट, जिसमें सीक्वेंस इज इक्वल टू वाई, एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देन एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट वाई प्लस वन। ये सब इंश्योर करते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर को ये बात बताना चाहता है कि मैं डेटा को ट्रांसफर कर सकता हूँ। इस प्रोसेस के थ्रू सर्वर क्लाइंट को यह बात इंश्योर करता है कि मैं डेटा को रिसीव भी कर सकता हूँ और सेंड भी कर सकता हूँ। ये फिर क्लाइंट एग्री करता है कि मैं भी डेटा को रिसीव कर सकता हूँ और फिर ऐसे एक कनेक्शन बन जाता है जो फुल डुप्लेक्स है। अगर हम यूडीपी को डिस्कस करें तो ये है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके की कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, कनेक्शन लेस। हमने पढ़ा था कि टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करता है जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस है। ये अनरिलायबल है बिकॉज नो एक्नॉलेजमेंट, नो रिट्रांसमिशन, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी, no flow control and no congestion control, no guarantee of order delivery, very low overhead, used where speed matters. अगर हम यूडीपी के हेडर को देखें तो ये इंक्लूड करता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम। इस स्लाइड में हम कंपैरिजन को देखेंगे। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस, टीसीपी रिलायबल, यूडीपी अनरिलायबल, गारंटीड इन ऑर्डर डिलीवरी, नो ऑर्डर गारंटी, टीसीपी स्लोअर, यूडीपी फास्टर, टीसीपी 20 to 60 byte, while UDP only 8 byte. TCP sliding window, flow control yes, UDP no flow control. Congestion control is present in TCP while UDP lagging. TCP data unit segments while UDP data unit datagram. Uses केस अगर हम देखें तो TCP यूज होता है वेब, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वाइल UDP DNS, VoIP, स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। अगर हम देखें फ्लो कंट्रोल तो हम रिकॉल करेंगे कि हमने फ्लो कंट्रोल को डेटा लिंक लेयर में भी डिस्कस किया था। स्टॉप एंड वेट, यानी पहले एक सेंड करता है वन फ्रेम को, फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, गो बैक एंड काफ़ी सारे फ्रेम्स को सेंड कर देता है। अगर किसी फ्रेम में एरर हो तो एरर वाला फ्रेम और उससे नेक्स्ट सारे फ्रेम वापस रिट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। सिलेक्टिव रिपीट, इसमें बहुत सारे फ्रेम्स को ट्रांसमिट किया जाता है लेकिन रिट्रांसमिट सिर्फ वही फ्रेम्स होते हैं जिनमें एरर होगा। नेक्स्ट, एरर कंट्रोल, चेकसम, सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट्स के थ्रू हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंजेशन कंट्रोल, इसके लिए हम यूज करते हैं स्लो स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट में सबसे पहले वन पैकेट को सेंड किया जाएगा, देन डबल। इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि डेटा सेंड करने की मैक्सिमम लिमिट क्या है। जब हम मैक्सिमम लिमिट को तक रीच कर जाएंगे तो हम कंजेशन अवॉइडेंस को देखेंगे और हम वन पैकेट को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, कंजेशन डिटेक्टेड, जब पैकेट लॉस होगा तो हम दोबारा से नेटवर्क ओवरलोड हो जाएगा। रिकवरी में हम नेक्स्ट साइकिल को रिस्टार्ट कर देंगे। अगर हम अब रिवीजन करें कि आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने नेटवर्क लेयर की पोजीशन पढ़ी, ये फोर्थ लेयर है। एंड नेक्स्ट, कोर जॉब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी यूजिंग पोर्ट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया, हैंडशेक प्रोसेस को डिस्कस किया, फ्लो कंट्रोल को, एरर कंट्रोल को, कंजेशन कंट्रोल को, हेडर साइज को डिस्कस किया। ये स्लाइड एनएससीटी एग्जाम के लिए है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको एक बार ओवरव्यू कर लो। थैंक यू।